नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। दिल्ली, रामपुर, सहारनपुर में 10 ठिकानों पर रेड की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की गई है। आयकर विभाग और पुलिस ने दस्तावेजों के आधार पर जांच की है। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में भी कथित तौर से काले धन के इस्तेमाल और चंदे में अनियमितता का आरोप है। आयकर विभाग पहले ही जौहर ट्रस्ट का चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन रद्द कर चुका है। रामपुर पुलिस प्रशासन ने आजम खान के खिलाफ दर्ज 84 मुकदमों की एफआईआर और चार्जशीट से जुड़े तमाम दस्तावेज ईडी को सौंप दिए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़ गए। विशाल, 10 ठिकानों पर रेड की गई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 10 ठिकानों पर रेड लगातार जारी है और आजम खान के रामपुर के जो तमाम ठिकाने हैं वहां पर रेड हुई है। सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, तमाम जगहों पर रेड हुई है। मैं लखनऊ के ही उसके जो रिवर बैंक कॉलोनी का जो आवास है आजम खान का, जो उनकी बहन के नाम पर था, जिसको सील किया गया था, मैं वहां पर मौजूद हूं। लेकिन यहाँ पर टीम जो है वो नहीं आई है, चूंकि ये 2020 में ही सील हो गया था। ऐसे में जौहर विश्वविद्यालय का जो पूरा प्रकरण रहा है, जिसमें 84 जो मामले थे, उन मामलों की जो पूरी रिपोर्ट थी वो रामपुर पुलिस से ईडी ने ले ली थी और अब ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले 2022 में ईडी की टीम जौहर विश्वविद्यालय पहुंची थी और वहां पर प्रारंभिक जांच किया था, लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर आईटी ने अपनी जांच जो है वो तेज कर दी थी। अभी आईटी ने कुछ दिन पहले ही जो है जो रजिस्ट्रेशन था वो रद्द किया था जौहर विश्वविद्यालय का। उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जो आईटी की टीम का जो के इनपुट्स के आधार पर, पुलिस के इनपुट्स के आधार पर ईडी ने अब कार्रवाइयों का जो दौर है वो शुरू कर दिया है। करीब 500 करोड़ के आसपास का जो पूरा ब्यौरा है वो जो है जौहर विश्वविद्यालय नहीं दे पाया था। इसके साथ साथ तमाम जो जांच के जो 11 फर्में थी जिनसे चंदा मिला था, जिनसे जो यूनिवर्सिटी के नाम पर उनका जो ब्यौरा है वो जौहर विश्वविद्यालय नहीं प्रोवाइड करा पाया था। तो ऐसे में अब ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आज ईडी ने अलग अलग जो टीमें हैं, 10 टीमें अलग अलग जगहों पर जो निकली हैं। दिल्ली में छापेमारी चल रही है, सहारनपुर में छापेमारी चल रही है, मेरठ में, रामपुर में, तमाम जगहों पर ये छापेमारी जो है वो चल रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं आजम खान और यही वजह है कि पिछले कई सालों से वो जेल में रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी अगर आपको याद होगा तो एक हफ्ता पहले ही शिवपाल यादव उनसे मिलने गए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि उनको गृह मंत्री बनाया जाएगा। तो अब कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है और जाहिर सी बात है कि आजम खान के जो जौहर विश्वविद्यालय है उस पूरे मामले को लेकर अब ईडी ने अपनी जांच जो है वो तेज कर दी है। छापेमारी लगातार चल रही है और तमाम जो आजम खान के ठिकाने हैं वहां पर ये छापेमारी की जा रही है। हालांकि लखनऊ के जिस ठिकाने पे मैं मौजूद हूं इसको फिलहाल नगर निगम ने सील कर दिया था, तो ऐसे में यहां पर ईडी की टीम नहीं पहुंची है। लेकिन अलग अलग जगहों पर जो रामपुर का जो ठिकाना है वहां पर पहुंची है। जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित जो तमाम जो फाइल्स हैं, जो तमाम जो दस्तावेज हैं, उनको तलब किया जा रहा है। और इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो आजम खान के जो तमाम ठिकाने हैं, वो मेरठ, सहारनपुर जो उनके करीबी हैं, उन सबके यहाँ ये छापेमारी लगातार जारी है। क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय का जो पूरा स्कैम हुआ था, जो घोटाला हुआ था, उसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा था। और उसी कड़ी में अब आजम खान के जो तमाम ठिकाने हैं वहाँ पर सुबह सुबह ये छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। और ये कह सकते हैं कि फिलहाल ईडी की टीमें अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी कर रही हैं। एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ कि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस पूरे मामले में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के जो निर्माण पर अनुमानित खर्च 494 करोड़ रुपए का जो खर्च आया था, उसका हिसाब किताब भी विश्वविद्यालय नहीं दे पाया था। और चूंकि सीधे आजम खान का इससे लेना देना था, तो ऐसे में आजम खान के जो तमाम जो दस्तावेज थे वो भी जो है तलब किए गए थे ईडी की तरफ से। तमाम मुकदमों की जानकारी जो है ली गई थी। तो 84 जो मुकदमे हैं अलग अलग इस पूरे मामले को लेकर, जो जौहर विश्वविद्यालय को लेकर, उन सब के दस्तावेज रामपुर पुलिस ने पहले ही ईडी को उपलब्ध करा दिए थे। और उसके बाद अब ईडी की कार्रवाइयों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और ईडी ने रेड मारी है। माना जा रहा है कि अब ईडी अपना शिकंजा कसेगी। सबसे पहले 2022 में ईडी की टीम जौहर विश्वविद्यालय गई थी, जहां पर उसने जांच की थी, लेकिन उसके बाद जांच ठंडी पड़ गई थी। आईटी उसकी जांच करने लगी थी। लेकिन अब ईडी ने एक साथ 10 ठिकानों पर छापेमारी की है और ये कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में सियासत भी तेज होगी, क्योंकि आजम खान के मामले को लेकर अब जो राजनीति है वो भी गर्म होगी। लेकिन फिलहाल लगातार अब छापेमारी का दौर शुरू हो चुका है और जो अनियमितताएं की गई हैं
उन अनियमितताओं के बाद अब आजम खान के तमाम ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। जी बिल्कुल विशाल, देखिए सहारनपुर और दिल्ली में जिन ठिकानों पर रेड की गई है उनका कनेक्शन कैसे निकलकर सामने आ पाया? देखिए, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ तमाम जगहों पर ये कहा जा रहा है कि आजम खान और उनके करीबियों ने अलग अलग जो तमाम जो जौहर विश्वविद्यालय संबंधित जो दस्तावेज हैं या तमाम जो जानकारियां हैं उनको इकट्ठा करने के लिए ईडी ने ये तमाम जो पते हैं इन पर लगातार छापेमारी की है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईडी को ये जानकारी मिली है कि इन ठिकानों पर कुछ दस्तावेज हो सकते हैं। और इसी संबंध में आईटी की जो रिपोर्ट थी, जो रामपुर पुलिस की जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पर ये पूरी जो जाँच की जो पूरी प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार अब रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली में ईडी की तबातोड़ छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आपका तमाम